नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के रिलेट हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे मैंने हीट ऑफ दैट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन आपको करवा दी थी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल भी 2 करवा दी थी। फर्स्ट एग्जांपल जो थी वाटर के रिलेट थी और सेकेंड एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के रिलेट थी। नेक्स्ट बेटा आज हम रीड करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अब सबसे पहले आप हीट ऑफ दैट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे। नेक्स्ट आप एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिखने के बाद आप एग्जांपल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप बेटा एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिखोगे और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसकी 2 एग्जांपल राइट करोगे। एंडोथर्मिक की यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही थी, आप सेम वैसे ही लिखोगे। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर कार एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, अब्जॉर्ब हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा इसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल किसके रिलेट है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन के रिलेट है। हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनता है, जब हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करने के बाद बेटा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। 2 एटम, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया था, एक ही आयोडीन का लिया था। जब रिएक्ट किए तो उन्होंने 2 मॉलिक्यूल किसके बनाए, हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाए। और बेटा इसके दौरान जितनी एनर्जी हमने इनको दी थी, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। उस फ्लास्क में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देन उस फ्लास्क में हम क्या ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इस फ्लास्क को क्लोज कर देंगे, देन हम इसको हीट करेंगे। बेटा हीट कितनी देंगे, इतनी 3.08 एनर्जी हम किलोजोल पर मोल एनर्जी हम देंगे। और देने के बाद बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। देन हम इस फ्लास्क को ओपन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडीन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडीन को हमने हीट किया है, उसको इतनी एनर्जी हमने दी है और क्या हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ है। और एंडोथर्मिक में हमने यही कहा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, बेसिकली हीट एनर्जी दी जाती है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बेटा यहाँ तक क्या हो गई, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। बेटा क्या होता है, जब आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, ये बिजली वगैरह का गरजना जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा इसमें भी क्या होता है, इतनी -180.6 एनर्जी हम इसको देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ये लाइटनिंग वाला रिएक्शन है, जो बारिश के दौरान या जो लाइटनिंग क्लाउड में हो रही होती है वो रिएक्शन है। तो -180.6 किलोजोल पर मोल जो होती है इसकी एनर्जी है। इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और बेटा -180.6 एनर्जी दी जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। इसकी एंथैल्पी चेंज क्या है, 180.6 किलोजोल पर मोल है। बेटा आपने इस फुल टॉपिक को अगेन सुन लें। आप सबसे पहले हीट ऑफ दैट रिएक्शन की डेफिनेशन राइट करोगे, देन एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन राइट करोगे और उसके साथ आप एग्जाम्पल 2 दोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। देन बेटा आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन राइट करोगे और उसके 2 एग्जाम्पल दोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ तक आपका एक्सो एंड एंडोथर्मिक वाला टॉपिक स्टार्ट ख़त्म जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बेटा ये फुल इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज बताया हुआ है वो हम नेक्स्ट रीड करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका काम जो है यहाँ तक है, दोनों की डेफिनेशन, दोनों की 2 एग्जाम्पल और हीट ऑफ दैट रिएक्शन की डेफिनेशन। आई होप आपको इस रिएक्शन की समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने पूछ लेना है, मैसेज क्या करें, पूछ लिया करें अगर किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन हो। बेटा राइट नहीं करना, आपने इसको ओनली याद करना है। थैंक यू।